लगता है हम लोग लाइव हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। 67 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए टोटल 40 टेस्ट यहां पे कंप्लीट की जाएगी, जिसमें कि 21 से 22 टेस्ट यहां पे सेक्शनल होगा, जिसमें 9 नंबर पे है हम लोग। और उसके अलावा आपको 18-19 टेस्ट के आसपास पूरा फुल टेस्ट भी होगा। इसमें करेंट अफेयर भी जनवरी से लेके पूरा अगस्त तक यहाँ पे शामिल यहाँ पे की जाएगी। तो इसका जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग देखें और अपने अकॉर्डिंग डेली के डेली आप लोग टेस्ट यहाँ पे लगाने की कोशिश करें। आज चूँकि लेट है हम लोग, ठीक है, सुबह में चूँकि आने वाला था ये क्लास, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से नहीं आ पाया, इसीलिए शाम में इस क्लास को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो कभी छूटेगी नहीं, डेली की डेली यहाँ पे क्लास चलते रहेगी। आज का जो टेस्ट है विश्व का भूगोल और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, और इसमें हम लोग कट ऑफ मार्क रखते हैं 110। ठीक है, 110 आपको हर हाल में ला के दिखाना है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से है। पहला प्रश्न, सूर्य के संदर्भ में कह रहा है कि गलत स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा है। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। एग्जाम में कितने बार जल्दीबाजी में समस्या आता है, गलत गोला भर जाता है। पूछ रहा है यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला है कि सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसी में नाभिकीय जो संलयन की प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन ही सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन, ना कि नाभिकीय विखंडन। इसमें हीलियम का प्रतिशत यहाँ पे कह रहा है, इसमें हीलियम का जो प्रतिशत है यहाँ पे सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो यहीं पे जो है यहाँ पे कह रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट, यहीं आप कह रहा है कि हीलियम का प्रतिशत सर्वाधिक नहीं होता है। इसमें तो अगर देखेंगे तो सबसे अधिक जो परसेंटेज होता है वो यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है, 71% के आसपास होता है, और बाकी हीलियम का लगभग 26.5% होता है। इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे हीलियम नहीं बल्कि हाइड्रोजन का परसेंटेज सबसे अधिक होता है। सी ही यहाँ पे गलत कथन है। पृथ्वी के निकटतम का स्थित यहाँ पे तारा भी है, तो इसमें अब कोई गलत नहीं होगा, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। चंद्रमा का भार पृथ्वी के कितने भार का यहाँ पे कितनावां यहाँ पे भाग होगा, ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1/6 भाग। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का भार कि पृथ्वी का भार का यहाँ पे 1/6वां यहाँ पे भाग होगा। निम्नलिखित में से कौन एक विभिन्न पिंड, तारों और ग्रहों के मध्य दूरी मापने की यहाँ पे इकाई नहीं है। खगोलीय इकाई, सिस्मोग्राफी, पारसेक, प्रकाश वर्ष। ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखते चलिए। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सिस्मोग्राफी। ध्यान रखिएगा, सिस्मोग्राफी जो है यहाँ पे विभिन्न तारों और ग्रहों के मध्य की दूरी को मापने वाला ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, बुध ग्रह के संदर्भ में गलत कथन यहाँ पे कौन है। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। कह रहा है कि अपने अक्ष पर 59 दिनों में घूमता है। बिल्कुल सही है। वो यह सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। बिल्कुल सही है। इस पर वायुमंडल भी नहीं पाया जाता है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी को छोड़ के कहीं वायुमंडल नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। तो सारा का सारा देखिए करेक्ट स्टेटमेंट है। पूछ रहा है गलत कथन कौन है, तो उपयुक्त में से क्या होगा, कोई नहीं, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में यहाँ पे गलत कथन यहाँ पे बताना है। ध्यान रखिएगा, गलत कथन आपको यहाँ पे बताना है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। कह रहा है कि पश्चिम से देखिए यहाँ पे पूरब की ओर घूमता है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। बिल्कुल सही है। अक्ष का कक्षा का तल का जो कोण यहाँ पे कह रहा है कितना डिग्री है, 33.5 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, 33 पॉइंट, ठीक है, 1/2 डिग्री यहाँ पे है। तो ये भी आप लोग को भली भांति यहाँ पे पता होगा, ये 33.5 नहीं होता है बल्कि 23.5 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा, 23.5 डिग्री यहाँ पे होगा। ठीक है, मतलब पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री। जो बचा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, जो बचा है अर्थात जो 66 मतलब 66.5 डिग्री के आसपास यहाँ पे देखेंगे तो कक्षा का तल का कोण होगा। तो यहाँ पे 33.5 ना होगा कि क्या हो जाएगा, 66.5 हो जाएगा। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहस्पति ग्रह का यहाँ पे उपग्रह नहीं है। ध्यान रखिएगा, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह नहीं है, तो टाइटन। ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, टाइटन। टाइटन बृहस्पति ग्रह का नहीं है बल्कि शनि ग्रह का उपग्रह है। ध्यान रखिएगा, शनि का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित पूछ रहा है कि नहीं है। ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। कह रहा है कि विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह यहाँ पे मंगल होगा। अब देखिए, विशाल जो लाल धब्बे वाला जो ग्रह होगा यहाँ पे मंगल नहीं होगा, बल्कि ये कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बृहस्पति यहाँ पे ग्रह हो जाएगा। तो लाल धब्बा वाला आपको ध्यान आ रहा होगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, लेकिन इसके वजह से नहीं उसको लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बृहस्पति में होगा, और इसीलिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा। रेड स्पॉट भी इसे बोला जाता है।
बसंत विषुव की स्थिति निम्नलिखित में से किस दिन यहाँ पे होती है? मतलब बसंत विषुव की स्थिति यहाँ पे इक्विनिक्स की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि देखिए बसंत विषुव की स्थिति यहाँ पे निम्नलिखित में से किस दिन होती है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 21 मार्च। ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा, 21 मार्च। मैंने सूर्य जब विषुवत रेखा पे देखते हैं ना, सूर्य, ठीक है, विषुवत रेखा पे 0 डिग्री यहाँ पे अक्षांश पे जब आती है तो वही तो होता है इक्विनिक्स। और ऐसे ऑप्शन में जो दिया है यहाँ पे 21 मार्च। ध्यान रखिएगा 21 मार्च को यहाँ पे बसंत, यहाँ पे नाम भी दिया देखिए बसंत, ठीक है। अब दूसरा भी यहाँ पे शीत भी दे सकता है, तो शीत में फिर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, लगभग आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, 23 सितंबर के आसपास। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को देशों को काटने से बचाने के लिए कितनी बार यहाँ पे मोड़ा गया है? ठीक है, ये आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान होगा कि तिथि रेखा को देशों को काटने से बचाने के लिए कितनी बार यहाँ पे मोड़ा गया है। इसको 3 बार यहाँ पे मोड़ा गया है। याद रखिएगा 3 बार यहाँ पे इसको मोड़ा गया है, ठीक है। और ये जो जगह है लगभग देखेंगे 3 बार जो मोड़ा गया है, मेरे ख्याल से एक कुछ ओशियन है वहाँ पे, आर्कटिक ओशियन के नीचे आपको, ठीक है, अलास्का के आसपास नीचे वाला जो एरिया है, पैसिफिक जो ओशियन है उसी के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कई बार देखेंगे ना ये लाइन सीधा नहीं है, कुछ इस टाइप का लाइन बन के आता है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से यहाँ मैंने किस देश में से यहाँ पे नहीं गुजरती है? इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछता है बीपीएससी। यहाँ पे कर्क रेखा को कितने बार भारत में पूछा जाता है, यहाँ पे अब पूरा कंट्री पूछ लिया, तो आशा करते हैं कि आपको ये ध्यान होगा, ठीक है। केन्या, देखिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे केन्या। ध्यान रखिएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केन्या। केन्या जो है यहाँ पे कर्क मैंने केन्या से कर्क रेखा होकर यहाँ पे नहीं गुजरती है। नेक्स्ट, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से यहाँ पे नहीं गुजरती है? तो ये जो ऊपर का हो जाएगा 23.5 डिग्री का कर्क रेखा, और नीचे वाला जो यहाँ पे 23.5 डिग्री हो जाएगा मकर रेखा। यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भारत। ध्यान रखिएगा भारत, क्योंकि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है 0 डिग्री के ऊपर ही है, तो ये तो मकर रेखा आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, तो वहाँ पे आसान है इसको चूज करना। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कह रहा है कि अप्रत्यक्ष स्रोत यहाँ पे नहीं है? ध्यान रखिएगा इनडायरेक्टली जो रिसोर्स की यहाँ पे बात किया जा रहा है, मैंने किससे हम पता नहीं लगा सकते हैं, तापमान, ज्वालामुखी, उल्कापिंड, इसके अलावा यहाँ पे भूकंप संरचना भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए जो ज्वालामुखी है ना यहाँ पे, ठीक है, इस ज्वालामुखी को लेके, ठीक है, बहुत अधिक अगर देखा जाए तो इसके बारे में हमें आइडियाज़ यहाँ पे नहीं मिलता है पूरा का पूरा। तो आंतरिक संरचना के यहाँ पे अप्रत्यक्ष जो स्रोत में यहाँ पे पूरी तरीके से शामिल नहीं है, ये अप्रत्यक्ष नहीं होगा बल्कि ये पूरे तरीके से डायरेक्ट स्रोत के रूप में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा डायरेक्ट स्रोत में मतलब डायरेक्ट स्रोत के रूप में आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे से जब निकल रहा है तो उसकी बनावटी संरचना सब यहाँ पे पता लगाया जा सकता है। महाद्वीपीय संचलन के प्रमाण में यहाँ पे शामिल नहीं होगा, कौन सा स्पेस शामिल नहीं होगा? ठीक है, देखिए चलिए, महाद्वीपों में साम्य भूवैज्ञानिक अनुरूपता, प्रवाल, ध्रुव का घूमना, इसमें देखेंगे तो महाद्वीपीय संचलन के प्रमाण में यहाँ पे सारा का सारा इसमें यहाँ पे शामिल होगा ही होगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। गुरुत्वाकर्षण का मान यहाँ पे जी की बात कर रहा है कि गलत कथन इस पे कौन होगा? ध्यान रखिएगा गलत कथन यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मान धरातल में गहराई बढ़ने के साथ कह रहा है कि यहाँ पे अधिक होगा, कह रहा है कि धरातल में गहराई बढ़ने के साथ यहाँ पे अधिक होगा। यही जो है यहाँ पे पूरी तरीके से रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे धरातल पर गहराई बढ़ने के साथ यहाँ पे अधिक होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस, समझ रहे हैं ना, मैंने गहराई में जितना पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो जी का वैल्यू में क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसके देख पा रहे हैं ऊंचाई बढ़ने पर कम होगा तो जी का वैल्यू पर कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा व रात सबसे छोटी होती है? अब यहाँ पे बात की जा रही है उत्तरी गोलार्ध की। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 21 जून को, ठीक है। ये 21 जून को अभी देखिए हाल ही में गर्मी बीता हुआ है, दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होगी। अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में कह रहा है कि गलत कथन यहाँ पे कौन होगा? देखते चलिए गलत कथन कौन होगा। तो यहाँ पे विषुव रेखा जो देखिए 0 अक्षांश है, जो बिल्कुल सही है। सबसे छोटा अक्षांश जो रेखा जो डिग्री है 90 डिग्री है, ध्यान रखिएगा 90 डिग्री, ठीक है। पृथ्वी पर विषुव रेखा को मिलाकर 181 जो अक्षांश रेखा है बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे विषुव रेखा को मिलाकर विषुवत रेखा को मिला के अगर देखेंगे तो टोटल 181 यहाँ पे हो ही जाएगा। सबसे लंबी अक्षांश यहाँ पे 0 अक्षांश होगा, तो सबका सब यहाँ पे देखेंगे तो सही है, ठीक है। इसीलिए उपयुक्त में से क्या होगा, कोई नहीं, ई।
भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा जो है किस तत्व की यहाँ पे पाई जाती है? बहुत ही आसान सा सवाल है, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, सबसे अधिक जो बड़ी मात्रा में भूपर्पटी है ना, यहाँ पे बिल्कुल क्रस्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, तो सबसे ऊपर जो मिलेगा आपको ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे सबसे अधिक मिलेगी, लगभग 46.6% यहाँ पे ऑक्सीजन ही मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे सिलिकॉन का नंबर आ जाएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम का नंबर आ जाएगा। पृथ्वी की परपटी का लगभग आधा भाग बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, आधा भाग किस चीज़ का यहाँ पे बना हुआ है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे फेल्सपार से। ध्यान रखिएगा, आधा भाग जो बना हुआ है पूरी तरीके से फेल्सपार से होता है। ठीक है, मैग्मा तथा लावा के घनीभूत होने से निर्माण होता है, किस चीज़ का यहाँ पे निर्माण होता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आग्नेय शैल। ध्यान रखिएगा, आग्नेय शैल। शैल्यों का अध्ययन यहाँ पे क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, शैल्यों का अध्ययन यहाँ पे क्या कहलाता है? ये कहलाता है पेट्रोलॉजी। ध्यान रखिएगा, पेट्रोलॉजी। अलग अलग जो अध्ययन होता है ना, तो उसको अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट में बांट दिया गया है। पेट्रोलॉजी जैसे बोलेंगे समझिएगा कि भाई शैल से, ठीक है, पत्थरों का अध्ययन करने वाला। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का पालना कहा जाता है? देखिए, पर्वतों का पालना, ये बहुत अच्छा सा सवाल है। पर्वतों का पालना, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भूसन्नतियाँ। ध्यान रखिएगा, भूसन्नतियों को यहाँ पे पर्वतों का पालना यहाँ पे कहा जाता है। धसाव होता है। अवसादी शैलों का निर्माण यहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है अवसादी शैलों का निर्माण? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कायांतरण एवं आग्नेय दोनों शैलों से ही यहाँ पे अवसादी शैलों का पूरी तरीके से यहाँ पे निर्माण हो जाता है। शैल चक्र आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अग्नेय शैल, ठीक है, अग्नेय हो गया, इसके अलावा कायांतरित शैल हो गया, अवसादी शैल हो गया, तो तीनों को तो मिला के, ठीक है, एक समय के बाद तो ये रिसाइकिल प्रक्रिया होती ही होती है, उसमें टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत बड़ा, ठीक है, अंतर आता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है? ध्यान से देखते चलिए, कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? कितना आसान सा सवाल है यहाँ पे, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए, हाइड्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन दिया हुआ है। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं दिया, ऑक्सीजन दिया होता तो आप लोग फटाक से मार देते, लेकिन इन चारों में से सबसे अधिक जो पाई जाती है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, आर्गन की मात्रा पाई जाती है। इन चारों में से 0.93 के आसपास। ओजोन परत यहाँ पे पाई जाती है, देखिए कितना आसान सा सवाल है, ठीक है, समताप मंडल में। ध्यान रखिएगा, समताप मंडल में ही यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है। क्षोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई तक विस्तार पाया जाएगा। अब क्षोभ मंडल की ऊंचाई का विस्तार सबसे अधिक कहाँ से पाया जाएगा? खुद सोचिए आप, ठीक है, भूमध्य रेखा के पार। ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा के पार यहाँ पे मतलब जो ऊंचाई होगी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे विस्तार भी पूछ रहा है, तो एरिया भी ये सबसे अधिक क्या करेगा, कवर करेगा। ध्रुव यहाँ पे चपटा है, तो भाई वहाँ उतना नहीं हो पाएगा। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे किस मंडल से वापस लौटती है? देखिए कितना बच्चों वाला सवाल पूछ लिया, ठीक है। तो किस मंडल से वापस निकलती है? तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आयन मंडल से। नाम ही यहाँ पे दिया हुआ है आयन, ठीक है, तो आयन लौट के वहाँ से आ जाएगा रेडियो तरंगे, ठीक है, और इसी को तोड़ तोड़ के फिर उसमें अलग अलग चीज़ों में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया जाएगा। पृथ्वी पर वायु दाब की कुल कितनी आदर्श पेटियाँ हैं? बहुत अच्छा सवाल। पृथ्वी पर वायु दाब की, तो टोटल जो वायु दाब की पेटियाँ हैं, टोटल यहाँ पे 7 वायु दाब की यहाँ पे पेटियाँ हैं, जिसमें 4 उच्च दाब माने हाई प्रेशर वाली, और यहाँ पे 3 के आसपास देखेंगे तो लो प्रेशर वाली माने निम्न वायु दाब की पेटियाँ होगी। डोलड्रम पाया जाता है, कहाँ पाया जाएगा डोलड्रम? बहुत आसान सा सवाल है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा विषुवत रेखा के समीप। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होगी, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा यहाँ पे क्या होगी? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण से पश्चिम की ओर। ध्यान रखिएगा, दक्षिण से पश्चिम की ओर इस टाइप का व्यापारिक पवनों का, ठीक है, तो ये हो जाएगा दक्षिण से पश्चिम की ओर। गरस्ता 40, प्रखंड 50, चिख्ता 60 का नाम है। ये क्वेश्चन एकदम लिख के ले लीजिए, बीपीएससी इसको कभी न कभी पूछेगा ही पूछेगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पछुआ पवनों को। ध्यान रखिएगा, पछुआ पवनों को ये गरस्ता 40, प्रखंड 50 मैंने यहाँ पे चिख्ता 60 के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ पे नीचे कमेंट करना है कि ये कहाँ मिलती है, ठीक है, ये कहाँ मिलती है इन द सेंस उत्तरी गोलार्ध में या फिर ये दक्षिणी गोलार्ध में। नॉर्वेस्टर नामक स्थानीय पवन चलती है, नॉर्वेस्टर नामक स्थानीय पवन चलती है, कहाँ ये चलती है? ये चलती है यहाँ पे न्यूजीलैंड में, बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा, नॉर्वेस्टर, ठीक है, न्यूजीलैंड में चलने वाली उच्च पर्वत क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवनें हैं। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, किस टाइप की हवा है? आल्प्स पर्वत की यहाँ पे बात की जा रही है।
ध्यान रखिएगा, आल्स पर्वत की यहाँ पे बात की जा रही है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा फान, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फान। निम्न युग्मों में सही सुमेलित पूछ रहा है, यहाँ पे नहीं है सही सुमेलित। देखिए ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल सही है, सिरको सहारा मरुस्थल में, फाइजेम ब्राज़ील में। अब ये जो दिया हुआ है हबूबू ओमान में, ध्यान रखिएगा, जो हबूबू जो ओमान में, ये ओमान में नहीं होता है बल्कि ध्यान रखिएगा सूडान में, ठीक है, सूडान में, बिल्कुल नज़दीक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा ओमान और एक हो जाएगा यहाँ पे सूडान, ठीक है। तो साउथ सूडान वगैरह सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए, डॉक्टर पवन के नाम से जानी जाती है। देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा जा रहा है। डॉक्टर पवन के नाम से जानी जाती है, किसे जाना जाता है? हरमट्टन को, ध्यान रखिएगा, हरमट्टन को यहाँ पे डॉक्टर पवन के नाम से जानी जाती है। गिनी के तट पर इसको डॉक्टर पवन बोला जाता है। निम्नलिखित में से मृत ज्वालामुखी यहाँ पे नहीं है। कौन सा मृत ज्वालामुखी? कह रहा है कि नहीं है, ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। जितना भी है ना, किलिमंजारो, चिम्बराजो, कांगुआ, ये को सुल्तान, ये सारा का सारा मृत मैंने सुप्त जो है यहाँ पे ज्वालामुखी के रूप में इसे जाना जाता है। मैंने सुप्त या शांत ज्वालामुखी के रूप में, जिसमें एक बार ज्वालामुखी वोल्केनो आया हुआ, उसके बाद से शांत पड़ गया है। सब अभी शांत है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा, सक्रिय कह रहा है कि ज्वालामुखी यहाँ पे नहीं है। इसमें जो माउंट जो इरेबस है, ध्यान रखिएगा, माउंट जो इरेबस है, सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा अभी। बाकी का सारा यहाँ पे देख रहे हैं एक्टिव वोल्केनो के रूप में मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सही सुमेलित यहाँ पे कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? माउंट एटना दिया हुआ है, माउंट एटना के साथ साथ देख पा रहे हैं इरेबस, फ्यूजियामा, कोटोपेक्सी, सारा का सारा देख रहे हैं। माउंट एटना इटली में है, माउंट इरेबस अंटार्कटिका में, फ्यूजियामा जापान में, और कोटोपेक्सी यहाँ पे हो जाएगा इक्वाडोर में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। नेक्स्ट, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? देखिए कितना आसान सा सवाल है, ठीक है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है, ठीक है, अस्ट्रोम्बुली को, ध्यान रखिएगा, अस्ट्रोम्बुली को भूमध्य सागर का मतलब प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी जो है हमेशा आते रहता है, जिसमें लगातार विस्फोट वगैरह होते रहता है। मैग्मा द्वारा निर्मित आकृति यहाँ पे नहीं है। कौन सी आकृति नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अष्टोक, ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सॉरी अष्टोक नहीं होगा, बरखान हो जाएगा, ठीक है। मैग्मा द्वारा जो निर्मित जो स्थलाकृति में आकृति जो नहीं है, होता है ना, बैथोलिथ, डाइक, ठीक है, सब तरह की संरचना यहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे जो बरखान है, ध्यान रखिएगा, बरखान जो है वायु द्वारा निर्मित पड़ है, वायु द्वारा जो एक संरचना है, उसमें भी अलग अलग संरचनाएं बनती हैं तेज पवनों के प्रवाह से। जब मैग्मा लहरादार आकृति में जमता है तो कहलाता है? जब मैग्मा लहरादार आकृति में जमता है तो ये क्या कहलाता है? फैकोलिथ, ध्यान रखिएगा, फैकोलिथ। अब ये सबका सब है ना, इसकी संरचना आप लोग सब याद करिएगा, डाइक, सील, लेकोलिथ, लेपोलिथ, सील, पूरा का पूरा एक वोल्केनो मैंने ठीक एक टॉपिक पढ़ाया है, उसमें इन सारी संरचनाओं को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। निम्नलिखित में से अवसादी चट्टान यहाँ पे नहीं है। कौन सा इसमें अवसादी चट्टान यहाँ पे नहीं है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सरपेंटाइन, ध्यान रखिएगा, सरपेंटाइन जो है अवसादी यहाँ पे चट्टान नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डी हो जाएगा। कैसा चट्टान है? तो यह एक कायांतरित चट्टान है, कायांतरित चट्टान है। बलुआ पत्थर के रूपांतरण से निर्मित चट्टान क्या होगा यहाँ पे? बलुआ पत्थर, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्वार्टजाइट, ध्यान रखिएगा, क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर से एक रूपांतरित चट्टान है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जो प्राचीन जो पर्वत है इसमें से कौन सा है यहाँ पे? ध्यान रखिएगा, सबसे ओल्डेस्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चर्नियन पर्वत, ध्यान रखिएगा, चर्नियन जो पर्वत है, यही जो सबसे यहाँ पे प्राचीन पर्वत के रूप में मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका की यहाँ पे नहीं है? कह रहे उत्तरी अमेरिका की नहीं है। एल्यूशियन श्रेणी, ये कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा मैं इसको आसान बना देता हूँ। एल्यूशियन श्रेणी को यहाँ पे अलास्का श्रेणी भी बोला जाता है, अलास्का। और तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अलास्का बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अमेरिका का जो है सब इधर दिया हुआ है, अलास्का इधर, पश्चिम का रिलेरा भी यहाँ पे, रॉकी पर्वत भी है पूरा का पूरा, सीरा निवादा भी नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस साइड, ठीक है। तो सीरा निवादा भी यहाँ पे, सारा का सारा है ही यहाँ पे, इसीलिए हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला सेंट जॉर्ज की खाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन यहाँ पे सही है? सेंट जॉर्ज की खाड़ी से संबंधित, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यह अर्जेंटीना के पूर्व में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा,
अर्जेंटीना के पूर्व में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, इसीलिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट, जिब्राल्टर जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसके बारे में आप लोग बखूबी सुना होगा, की ऑफ मेडिटेरियन सी भी इसको बोला जाता है, जिब्राल्टर, ठीक है, जल संधि को जिब्राल्टर स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि एक तरफ यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है और दूसरी तरफ यहाँ पे मेडिटेरियन सी दोनों को क्या करती है, जोड़ती है। तो अब इसमें आप देख लीजिए, करेक्ट जो स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे सी। यह अफ्रीका को देखिए यूरोप से क्या करती है, अलग करती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अंटार्कटिक ओशियन, जस्ट यह ये हो जाएगा पूरा का पूरा जो भाग होगा अफ्रीका का भाग होगा इसे, ठीक है। ये होगा जो मेडिटेरियन सी, और यहीं पे आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, जस्ट एकदम बिल्कुल ऊपर मोरक्को साइड आपको, और ये हो जाएगा पूरा पूरा ऊपर यूरोप। अमेजन नदी के संदर्भ में गलत कथन यहाँ पे कौन सा है? ध्यान रखिएगा, अमेजन नदी के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? कह रहा है कि जल क्षमता में विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखिएगा, वाटर कैपेसिटी बहुत सारी इसकी जो कह सकते हैं कि जो सहायक नदियाँ हैं, जल द्रोणी है, बहुत बड़ा है, तो बिल्कुल करेक्ट है। मैड्रीरा अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। अमेजन नदी बेसिन विश्वत रेखीय वनों में सेल्वास से यहाँ पे आच्छादित है, बहुत ही घना, मैंने इसका दोहन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ये भी सही है। नदी बेसिन में ग्यूकास नामक स्थानांतरित कृषि की जाती है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। ध्यान रखिएगा, ग्यूकास नामक यहाँ पे कृषि की जाती है, ठीक है। यहीं पे देखेंगे तो रबड़ वगैरह की खोज की गई थी, तो इसमें से कोई नहीं होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे यहाँ पे कौन होती है? ये तो सबको पता है, ठीक है, PS, और इसके बाद जो आएगा दोनों को मिला के ये हो जाएगा L तरंग, सबसे खतरनाक, ठीक है। गुटेनबर्ग, ठीक है, विशाल असमर्थता पाई जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने पृथ्वी का आंतरिक संरचना में जरूर पढ़ा होगा, गुटेनबर्ग का एक नाम आता है, अभी बड़ा कन्फ्यूजन करता है, ठीक है। गुटेनबर्ग हो गया, मोहो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब असंतति वगैरह आता है, डिसकंटिन्यूटी जिसे बोला जाता है, उसे आप लोग जरूर अच्छे से देख के जाइएगा, यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। गुटेनबर्ग का संबंध यहाँ पे आंतरिक मेंटल व बाह्य कोर के मध्य, ध्यान रखिएगा, आंतरिक मेंटल नीचे आ जाएगा और बाह्य कोर के जो मध्य होगा, कोर की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, इनर कोर और आउटर कोर के मध्य यहाँ पे हो जाएगा गुटेनबर्ग, ध्यान रखिएगा, गुटेनबर्ग। इसके अलावा ठीक है, लेहमन हो जाएगा, रेप्टी हो जाएगा, कोनार्ड हो जाएगा, इन सबको भी जरूर आप देखिएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, बहुत आसान सवाल हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा वेगनर के द्वारा इसको लाया गया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक विशाल भूखंड के रूप में थे जो एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था। उस महासागर का नाम क्या था? कितना आसान सवाल है, देखिए उस, ठीक है, महासागर का जो नाम था, ये देखिए, एक पैंजिया और एक पैंथालसा है, दोनों में कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पैंजिया और पैंथालसा में। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पैंथालसा, ध्यान रखिएगा, पैंथालसा, ठीक है। सागरीय जल विस्तारण अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा यहाँ पे की गई थी? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा हैरी हेस के द्वारा, ठीक है, सागरीय तल विस्तारण। विश्व की सबसे बड़ी झील यहाँ पे कौन सी होगी? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, टिकटिका, बैकाल, सुपीरियर, कैस्पियन सागर है यहाँ पे। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर, ध्यान रखिएगा, कैस्पियन सागर यहाँ पे सबसे बड़ी झील है। बहुत बार पूछा गया, यूपीएससी वगैरह, ठीक है, भी पूछा गया है, कैस्पियन सागर के आसपास के जो पड़ोसी, जो मैंने जो इससे सीमा बनाता है, जो सीमा नहीं बनाता है, तो थोड़ा इस लेख को बहुत अच्छे से देखिएगा, कितने बार पूछ देगा कि किनारे कौन कौन सा देश इसके स्थित है या फिर स्थित नहीं है। भिलाही लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की यहाँ पे सहायता से की गई थी? भिलाही लौह स्तंभ, ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रूस के सहायता से, रूस के द्वारा यह, ठीक है, किया गया था, ध्यान रखिएगा। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील यहाँ पे कौन सी होगी? अब यहाँ पे देखिए, विश्व की सर्वाधिक जब भी लवणीय झील की यहाँ पे बात आती है, एक है वान झील, बैकाल झील, विक्टोरिया झील, मृत सागर। अब इन चारों में से ही आपको बताना है, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट को लग रहा होगा कि यहाँ पे मृत सागर होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मृत सागर से भी जो खतरनाक है वान झील, ठीक है, जो सबसे अधिक जो लवणीय है, कहाँ है यह? इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है तुर्की में, ध्यान रखिएगा, तुर्की में। अंगुली नुमा झीलों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? यहाँ पे अंगुली नुमा झीलों के लिए कौन सा यहाँ पे प्रसिद्ध है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है, न्यूयॉर्क में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्यों है यहाँ पे अंगुली नुमा झील? पूरा एक, ठीक है, जो इसका निर्माण हुआ है ग्लेशियरों से हुआ है, मैंने ग्लेशियर, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है। कैस्पियन सागर से लगा देश यहाँ पे नहीं है, देखिए आ गया ना प्रश्न, ईरान, अजरबैजान, अफगानिस्तान, रूस।
एकदम मतलब माइंड है ना थोड़ा शांत करके मैप को थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। देखिए कितना दूर है, यहाँ पे ऑप्शन भी और बनाया हुआ है। बाकी सब यहाँ पे देख पा रहे हैं ईरान, अजरबैजान और यहाँ पे रूस। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान स्थित है, किस जगह स्थित है सबसे सर्वाधिक ठंडा स्थान? करेक्ट उत्तर हो जाएगा रूस। रूस का साइबेरिया वगैरह आप कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। वैसे वहाँ साइबेरिया नहीं है, लेकिन वहाँ पे बर्फोंस्यांस्क है, ठीक है। बर्फोंस्यांस्क बोलते हैं, वहाँ का टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, 68 डिग्री यहाँ पे सेंटीग्रेड तक यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। कितना? माइनस में। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है किस महाद्वीप में स्थित है? ध्यान रखिएगा, वर्षा वाला क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है? सबसे अधिक तो वर्षा यहाँ पे, ठीक है, जो विषुवत रेखा के आसपास उसी पे होगी, एशिया में। ध्यान रखिएगा, एशिया में सबसे अधिक यहाँ पे वर्षा होती है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग यहाँ पे कौन है? इस तरह का प्रश्न बड़ा पूछा जाता है, वन लाइनर प्रश्न है, बहुत अधिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एक बार आप लोग देख लीजिए। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ध्यान रखिएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। चाओ फ्राया नदी प्रमुख नदी है, कहाँ की है चाओ फ्राया नदी? करेक्ट उत्तर हो जाएगा पे थाईलैंड। थाईलैंड की यहाँ एक, ठीक है, प्रमुख जो नदी है, और थाईलैंड है तो बिल्कुल या कह सकते हैं कि जो कर्क रेखा के आसपास देखने के लिए आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे चावल वगैरह, ध्यान रखिएगा, बड़ी मात्रा में उसका प्रोडक्शन किया जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी यहाँ पे कौन सी होगी? यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन होगी? आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, यांगसिंग नदी का। ध्यान रखिएगा, यांगसिंग नदी का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, यही सबसे यहाँ पे लंबी नदी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। देख रहे अनहोनी मध्य प्रदेश में है, तपोवन उत्तराखंड, पूगा घाटी लद्दाख में और जुको घाटी नागालैंड में। तो सब सुमेलित है, तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी नदी म्यांमार लाओस के मध्य प्राकृतिक सीमा यहाँ पे बनाती है? ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक सीमा यहाँ पे बनाती है। कौन सी नदी बनाएगी यहाँ पे? ये हो जाएगा मेकोंग नदी। ध्यान रखिएगा, मेकोंग नदी जो म्यांमार और लाओस के मध्य एक प्राकृतिक सीमा के रूप में बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेकोंग नदी। कोरिया प्रायद्वीप को जापान के क्यूसी द्वीप से अलग करता है, कौन सा संधि अलग करता है? अभी बहुत चर्चा में भी है, ठीक है, कोरिया, ताइवान, जापान। तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना सबसे अधिक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सुसीमा जल संधि। ध्यान रखिएगा, सुसीमा जल संधि दक्षिण चीन सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कौन सी यहाँ पे जो जल संधि या स्ट्रेट है यहाँ पे जोड़ती है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा लुजोन जल संधि। ध्यान रखिएगा, लुजोन जल संधि, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर। रब अल खाली मरुस्थल स्थित है, कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा सऊदी अरब में। ग्रेट साल्ट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, किसे यहाँ पे ग्रेट साल्ट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है? दस्त कबीर मरुस्थल को। नेक्स्ट, बरगान एवं मगवा, देखिए यहाँ पे बरगान एवं मगवा प्रमुख तेल क्षेत्र है, किसका है? इराक का। नेक्स्ट, कागोन उष्णकटिबंधीय यहाँ पे घास पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, कागोन उष्णकटिबंधीय घास पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है फिलीपींस में। घास आता है, घास से भी एक प्रश्न जरूर बनता है, अल्फा अल्फा हो गया, ठीक है, बहुत टाइप का जो पंपास वगैरह, ठीक है, तो जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा घास से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के तट पर यहाँ पे नहीं है? भूमध्य सागर के तट पर यहाँ पे नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा जॉर्डन। ध्यान रखिएगा, जॉर्डन जो है भूमध्य सागर के तट पे नहीं है, बल्कि थोड़ा से दूर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी तुर्की हो गया, इजराइल, लेबनान सब है। विश्व में स्थानांतरित कृषि रे के नाम से जानी जाती है, कृषि रे के नाम से जानी जाती है लाओस। ध्यान रखिएगा, लाओस, ठीक है, लाओस को ही यहाँ पे कृषि रे के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। दक्षिण पूर्व भारत का एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश यहाँ पे कौन सा है? स्थल अवरुद्ध देश यहाँ पे कौन सा है? उस देश का नाम है लाओस। ध्यान रखिएगा, लाओस पूरा एक लैंड लॉक, ठीक है, कंट्री के रूप में मौजूद है। दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया की सीमा बनाती है, दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया की सीमा ऑरेंज नदी। ध्यान रखिएगा, ऑरेंज नदी, ठीक है, यही आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। ये सॉरी, बार बार भारत का मैप बन जाता है, ऐसे करके होता है ना। आप अफ्रीका का जो मैप है यही नीचे ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया की सीमा। कटंगा पर्वत स्थित है। ध्यान रखिएगा, कटंगा पर्वत स्थित है, कहाँ स्थित है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा कॉन्गो गणराज्य में, कॉन्गो गणराज्य में। सेंट फ्रांसिस अंतरीप किस देश में यहाँ पे स्थित है? ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में सेंट फ्रांसिस द्वीप स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश विषुवत रेखा पर स्थित है? अफ्रीकी देश विषुवत रेखा पर स्थित है, बिल्कुल। तो एक छोटा सा देश है गैबन, ध्यान रखिएगा, सॉरी, छोटा सा देश है जिस देश का नाम है यहाँ पे गैबन, ठीक है, बिल्कुल विषुवत रेखा पे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा सब केन्या, युगांडा, ठीक है, गैबन हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा, सब है यहाँ पे। बद्दू जनजाति निवास करती है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बद्दू जनजाति कहाँ निवास करती है? सहारा मरुस्थलीय क्षेत्रों में यहाँ पे बद्दू जनजाति निवास करती है। नुबा जनजाति निवास करती है, कहाँ पे करती है निवास? ये निवास करती है आपका सूडान में, ध्यान रखिएगा, सूडान में नुबा जनजाति। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित देश थे। अब देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न आ गया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका स्थित है यहाँ पे, ठीक है, मैंने जो देश है सोमालिया वगैरह के आसपास, ठीक है, तो मैंने हिंट कर ही दिया, थोड़ा सा आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। चलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पे केन्या, जिबूती, यूथोपिया और सोमालिया, बिल्कुल देखेंगे ना ये सब जो कंट्री है, बिल्कुल आप देखेंगे तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यहाँ पे छोटा छोटा स्थित है, रेड सी की तरफ भी कुछ जाएगा। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी किस नदी के तट पर यहाँ पे स्थित है? वेटिकन सिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, खासकर फ्रांस की क्रांति वगैरह, तो इसका नाम जरूर सुना होगा, वेटिकन सिटी, ठीक है। उससे इम्पोर्टेंट इटली का जब एकीकरण हो रहा होता है, ठीक है, तो उसमें वेटिकन सिटी यहाँ पे आता है। तो इसमें आपका देखने के लिए मिल जाएगा वेटिकन सिटी किस नदी के तट पर यहाँ पे स्थित है। उस नदी का नाम है यहाँ पे टाइबर नदी, ध्यान रखिएगा, टाइबर नदी। माओरी नामक जनजाति निवास करती है। माओरी नामक जनजाति निवास करती है न्यूजीलैंड पे। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक यहाँ पे नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र का अपघटक, ध्यान रखिएगा, अपघटक, ठीक है, जो यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन कह रहा है कि सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। अपने आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भरता पर पोषण कहलाता है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा मृतोपजीवी हो गया, सड़े गड़े पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा सदैव यहाँ पे समान रहती है, बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है, इनकमिंग आउटगोइंग सब बराबर। पेड़ पौधे श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अब पता है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन ही होगा। तो कह रहा है कि कथन यहाँ पे सही नहीं है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। किस परिस्थिति परितंत्र में संक्रमण मैंने इकोटोन को यहाँ पे दर्शाती है? इकोटोन को दर्शाती है, वो हो जाएगा दो अलग अलग परितंत्र का संगम क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग परितंत्र का संगम क्षेत्र जो होगा बीच में, यही यहाँ पे इकोटोन को दर्शाती है। वह प्रजाति है जो किसी परितंत्र में अपनी संख्या एवं जीव भार में अल्पता के बावजूद व्यापक प्रभाव यहाँ पे दर्शाती है, ध्यान रखिएगा, व्यापक प्रभाव यहाँ पे दर्शाती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको कीस्टोन प्रजाति बोला जाता है। प्रत्येक बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का क्षय होता है, बिल्कुल सही, तथा अगली पोषण स्तर में जीव ऊर्जा का केवल 10% ही यहाँ पे प्राप्त कर पाता है। यह नियम दिया था, किसके द्वारा यह नियम को दिया गया था? ये दिया गया था यहाँ पे लिंडमैन के द्वारा। वह जीव जो किसी जल निकाय की तलछट पर रहते हैं कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा, जल निकाय की तलछट पर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं यहाँ पे बेंथिक। जलीय परितंत्र के पोषक तत्वों से समृद्ध होने की प्रक्रिया यहाँ पे क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? संक्रमण। निम्नलिखित में से क्या आर्द्र भूमि इसमें नहीं है? पथरीला समुद्र तट दिया हुआ है, इसके अलावा समुद्री उपज्वार, जलीय बेड, सिंचित कृषि भूमि, स्वच्छ पानी स्प्रिंग। अब यहाँ पे स्वच्छ पानी स्प्रिंग दे दिया है, ठीक है, तो वेटलैंड आपको पता है कि स्वच्छ यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे खरा आप समझ सकते हैं, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट, निम्न में से द्वितीय प्रदूषक नहीं, यहाँ पे जो डीडीटी है ना, ध्यान रखिएगा, डीडीटी जो है यहाँ पे द्वितीय प्रदूषक यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये प्राइमरी प्रदूषक के रूप में ही आता है डीडीटी। इसके अलावा प्लास्टिक, CO2 सब। जलीय निकाय में रेड लाइट की घटना दर्शाती है, ध्यान रखिएगा, रेड लाइट की घटना यहाँ पे दर्शाती है, किसको यहाँ पे दर्शाती है? ये दर्शाती है यहाँ पे फाइकोप्लैंटन की संख्या में तीव्र क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। रेड यहाँ पे, सॉरी लाइट में पूछ रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ रेड टाइड है यहाँ, ठीक है, तो फाइकोप्लैंटन की संख्या में वृद्धि होगी। ये फाइकोप्लैंटन क्या है? देखिए, मछलियों को खाने के लिए बड़ा अच्छा एक छोटा छोटा कह सकते हैं पौधे के रूप में ये आता है, ठीक है, इसी को खाने के लिए मछलियाँ आती है और वहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मछली पाई जाती है। न्यूमोफोर्स होते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, न्यूमोफोर्स यहाँ पे होते हैं, क्या होते हैं? रूपांतरित जड़ के रूप में होता है।
लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित है, किससे संबंधित है? लियोपोल्ड मैट्रिक्स, ये संबंधित है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से। निम्न में से किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा व्हिटली पुरस्कार। व्हिटली पुरस्कार को यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की कार्बन अवशोषित करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? कार्बन अवशोषित करने की क्षमता, ये कहलाती है कार्बन स्पेस। पर्यावरण की निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म मणिकाओं के विषय में, जिसको माइक्रोबिट्स भी बोला जाता है, विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। माइक्रोबिट्स से संबंधित यह समुद्री पारितंत्र के लिए अधिक हानिकारक मानी जाती है। पहला ही यहाँ पर स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें माइक्रोबिट्स जो देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें प्लास्टिक के ऐसे अंश होते हैं जिसका आकार 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, तो ये चला जाएगा समुद्री जो जीव है उनके पेट के अंदर। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखिएगा, प्रारंभ किया गया था। कब यहाँ पे किया गया था? ये किया गया यहाँ था यूनेस्को के द्वारा, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट यहाँ पे वर्णन है? ध्यान रखिएगा, सर्वोत्कृष्ट जो वर्णन है यहाँ पे, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात एवं प्राणी जात, यही सर्वश्रेष्ठ वर्णन है। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा किस लिए होता है? माने किस लिए होता है? यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जो वर्षा उनको काट दिया जाए तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित यहाँ पे क्यों नहीं हो पाता है? बताइए। वर्षा वन की मृदा में पोषकों का यहाँ पे अभाव होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अधिक जब टेम्परेचर जहाँ है वहाँ वर्षा भी अधिक ही होगी। जब वर्षा अधिक होगी तो जो भी ऊपर के जो होता है ना, ह्यूमस जिसको आप बोलते हैं, मिनरल्स, जो हाई मिनरल्स रिच होता है, वो जाके समुद्रों में जाके मिल जाता है नदियों के माध्यम से, तो समस्या होती है यहाँ पे। निम्नलिखित वनों में से कौन सा वन पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? ये तो फेफड़ा है भाई, बहुत अमेजन जो, ठीक है, जल रहा था, अमेजन वर्षा वन जो जल रहा था, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में से कौन सा यहाँ पे कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पूर्वी दक्कन पठार। पूर्वी दक्कन पठार में दिया हुआ है यहाँ पे आर्द्र वन, जबकि यहाँ पे शुष्क सदाबहार वन, ध्यान रखिएगा, शुष्क सदाबहार वन देखने के लिए मिलेगी। परितंत्र की घटना उत्पादकता का सही क्रम है यहाँ पे, उत्पादकता का सही क्रम यहाँ पे क्या है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, सब। सबसे अस्थाई परितंत्र है यहाँ पे, सबसे अस्थाई परितंत्र यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा समुद्र, ध्यान रखिएगा, समुद्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं है, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? ध्यान रखिएगा, कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा संक्रामक का, ठीक है, मैंने इकोटोन। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की यहाँ पे इकाई क्या होगा? पारिस्थितिकीय पदछाप की माप की इकाई यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भूमंडलीय हेक्टेयर। किसी एक आहार फसल पर क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन पीड़कनाशी या छिड़काव किया जाता है। आहार श्रृंखला का क्रम है आहार फसल, मूषक, सर्प, बाज। अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल ये आपको चयन दे दिया। इस आहार श्रृंखला में पीड़कनाशी की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में से किसको यहाँ पे चिन्हित होगी? किसको यहाँ पे चिन्हित होगी? इसमें आसान होगा बाज, ध्यान रखिएगा, बाज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्व स्थान संरक्षण की यहाँ पे पद्धति है? यहाँ पे स्व संरक्षण में, ठीक है, 100 स्थान है, होता है ना, इनटू C2 करके कुछ ऐसे होता है, तो इसमें करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। जीन बैंक यहाँ पे 100 स्थान नहीं होगा, 22 स्थान होगा। वनस्पति उद्यान ये भी 22 स्थान, वृक्ष उद्यान 22 स्थान, चिड़ियाघर यहाँ पे हो जाएगा 22 स्थान, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ई। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस कणिकीय प्रदूषक यहाँ पे नहीं है? ध्यान रखिएगा, ठोस कणिकीय प्रदूषक नहीं है, ये हो जाएगा यूरिया, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली कौन सी गैस आगरा के ताजमहल की क्षति का कारण बनी हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ताजमहल से संबंधित है उस, ठीक है, गैस का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा अनपघटनीय प्रदूषक यहाँ पे नहीं है? कौन सा यहाँ पे नहीं है?
तो जितना भी यहाँ पे देख रहे हैं सब तो वही है, ठीक है, अनडिकम्पोज पॉल्यूशन के रूप में फिनॉल, निकेल, मैग्नीज, जस्ता, उपयुक्त में से यहाँ पे कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे बहुत सारा डेट दिया हुआ है जो मनाया जाता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे विश्व आर्द्र संरक्षण भूमि दिवस, ठीक है, 2 फरवरी को है, बिल्कुल सही है। विश्व जो जल दिवस है 22 मार्च, ये भी सही है। इसके अलावा पर्यावरण दिवस 5 जून को है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। विश्व जैव विविधता दिवस, ध्यान रखिएगा, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को भी बिल्कुल सही है, तो कोई नहीं होगा, ठीक है। स्टेट ऑफ लिपर्ड रिपोर्ट इन इंडिया 2018 किस राज्य में तेंदुओं की संख्या, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक है? तेंदुओं की संख्या यहाँ पे सर्वाधिक है, तो इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आईची लक्ष्य टारगेट संबंधित है। अब ये देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा जब भी इस तरह का टर्मिनोलॉजी आए तो इसको बखूबी आपको देख के जाना है, ठीक है। तो आईची जो लक्ष्य है किससे संबंधित है? ये संबंधित है यहाँ पे जैव विविधता संरक्षण से। विश्व मृदा दिवस यहाँ पे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 5 दिसंबर को। भारत सरकार के द्वारा घड़ियाल संरक्षण योजना प्रारंभ की गई थी। घड़ियाल संरक्षण योजना प्रारंभ की गई थी, कब यहाँ पे किया गया था? देखिए किया गया था लगभग 1975 में, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकार की स्थापना की गई थी, कब यहाँ पे की गई थी? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2006 में इसको स्थापना की गई थी। यहाँ पे सुमेलित नहीं है, कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है? देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, बम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, तो सबका सब सुमेलित है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सर्वप्रथम यहाँ पे स्थापित किया गया था, किसको इसमें स्थापित किया गया था? जो भी यहाँ पे अलग अलग जो डिपार्टमेंट यहाँ पे देख रहे हैं संस्था के रूप में मौजूद है, तो सबसे पहले जो स्थापना किया गया था खाद्य एवं कृषि संगठन, ध्यान रखिएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर आपको रोम में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। IUCN की स्थापना की गई थी 1948 में। इसके अलावा वर्ल्ड, ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो फंड की स्थापना की गई थी 1961 में। उसके अलावा UNDP को बाद में 1972 में, ठीक है। हेडक्वार्टर वगैरह भी इसका देख लीजिएगा, पूछ सकता है। बेसल कन्वेंशन संबंधित है, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, ठीक है। बेसल कन्वेंशन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ई अपशिष्ट के देशों के बीच स्थानांतरण, ध्यान रखिएगा, ई अपशिष्ट जो, ठीक है, के 2 देशों के बीच का स्थानांतरण, कचरा किधर जाए नहीं जाए, तो ये सब बेसल कन्वेंशन के अंतर्गत ये सब आता है। बाइनियल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, बाइनियल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में अस्थायी जनता की भागीदारी के प्रोत्साहन करते होते बाइनियल पुरस्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्षा जल संरक्षण अभियान प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा? यहाँ पे नाम दिया गया है, उनका नाम है राजेंद्र सिंह। इनका नाम तो बहुत फेमस है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राजेंद्र सिंह, राजस्थान के रहने वाले, जलमैन भी, ठीक है, बोला जाता है इनको। बिश्नोई आंदोलन प्रारंभ किया गया था, देखिए बिश्नोई आंदोलन प्रारंभ किया गया था, कहाँ पे किया गया था? ये भी राजस्थान में किया गया है। वहीं बिश्नोई आंदोलन, बिश्नोई कम्युनिटी के लोग हैं जो है ना, ब्लैक डियर को बहुत लोग मानते हैं। पर्यावरण के संदर्भ में डर्टी डोजन, माने डर्टी डोजन का यहाँ पे अर्थ क्या है? ये अर्थ हो जाएगा 12 अस्थायी कार्बनिक पदार्थ, ध्यान रखिएगा, 12 अस्थायी जो कार्बनिक पदार्थ। भारत के द्वारा सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है, कितना यहाँ पे की गई है? 2030 तक। आम तौर पर समाचारों में देखा जाने वाला शब्द Rio+20 सम्मेलन यहाँ पे क्या है? ध्यान रखिएगा, Rio+20 सम्मेलन क्या है? इसका संबंध है धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र का यहाँ पे सम्मेलन। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नागपुर में, ध्यान रखिएगा, इसका, ठीक है, जो संस्थान है नागपुर में स्थित है। ग्रीन वॉशिंग का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप में वर्णित करता है? कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप में वर्णित करता है? ये हो जाएगा पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का झूठा वायदा करना, सबसे यही है ग्रीन वॉशिंग, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से यहाँ पे नहीं है? ध्यान रखिएगा, पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा गरीबी कम करना। अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर है? ध्यान रखिएगा, अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों के। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को किस अन्य नाम से यहाँ पे जाना जाता है?
इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा छाता विधान, ध्यान रखिएगा छाता विधान। हरित सूचकांक की अवधारणा निम्न में से किसकी देन है? हरित सूचकांक की अवधारणा निम्न में से किसकी देन है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक की देन है, ध्यान रखिएगा विश्व बैंक की यह देन है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, ध्यान रखिएगा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1984। ठीक है, तो यही करेक्ट उत्तर यहाँ पे नहीं है, बाकी सारा का सारा यहाँ पे करेक्ट उत्तर है यहाँ पे, क्योंकि ये जो किया गया था 1988 में किया गया था, 1988 में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लखनऊ, ध्यान रखिएगा लखनऊ में स्थित है। यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं, किस लिए बनाए गए हैं? यूरो नॉर्म्स यहाँ पे बनाए गए हैं। करेक्ट उत्तर हो जाएगा वाहनों के आकार वर्गीकरण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन पर्यावरण अनुकूल यहाँ पे माना जाता है? ध्यान रखिएगा पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, उस ईंधन का नाम है, ठीक है सॉरी, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका रेट अभी बड़ी तेजी से बढ़ा है। संकटग्रस्त जीवों को अधिसूचित करने वाले रेड डाटा बुक के लिए कौन सी संस्था, ध्यान रखिएगा, उत्तरदायी है? कौन सी संस्था उत्तरदायी है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा IUCN, ध्यान रखिएगा IUCN के पास ही पूरा का पूरा जो, ठीक है, जो डेटा है अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है, रेड डाटा यही, ठीक है, निकालती है। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को कभी कभी समाचार में किस संदर्भ में यहाँ पे देखा जाता है? किस संदर्भ में देखा जाता है? ये देखा जाता है जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के द्वारा बनाई गई कार्य योजना के लिए अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान। बान सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कह रहा है कि सही नहीं है? ध्यान रखिएगा कौन सा सही नहीं है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण की अंतर सरकारी संधि। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना का वित्त पोषण यहाँ पे नहीं किया गया है? वित्त पोषण नहीं किया गया है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अटल भू योजना को यहाँ पे लागू करना। ध्यान रखिएगा अटल भू योजना को लागू करना, इसी को यहाँ पे नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत शुरू किए गए 8 मिशनों में कह रहा है कि शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा 8 मिशनों में शामिल नहीं है। कौन इस पे शामिल नहीं है? ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आर्द्रभूमि मिशन। CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहित उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस को, माने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन यहाँ पे कम कर सकें? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा स्वच्छ विकास युक्ति को लेके। ध्यान रखिएगा स्वच्छ विकास युक्ति को लेके। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए यहाँ पे किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है विभिन्न वन्य जीवों की जनसंख्या के आकलन हेतु। नाम ही देख रहे हैं ना, पगमार्क यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रैफिक नामक संगठन निम्नलिखित में से किससे यहाँ पे संबंधित है? ट्रैफिक नामक संगठन, ठीक है, इसका संबंध है यहाँ पे जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से। जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से इसका संबंध नहीं है, ठीक है, संबंधित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? ध्यान से देखते चलिए, सही सुमेलित पूछ रहा है कि नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डरबन सम्मेलन, ठीक है, 2016 में, 2016 में नहीं हुआ था, ये 2011 में हुआ था। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल यहाँ पे नहीं किया जाता है? इसमें शामिल नहीं किया जाता है मरुस्थलीय जो वानिकी है उसको इसमें, ठीक है, इंक्लूड नहीं किया जाता है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा मतलब जो भी संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है करनाल, माने हरियाणा में है, करनाल हरियाणा में। कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया ही नहीं है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। मृदा प्रबंधन के लिए कह रहा है कि आवश्यक नहीं है। क्या मृदा प्रबंधन के लिए आवश्यक नहीं है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कीटनाशकों का प्रयोग। ध्यान रखिएगा कीटनाशकों का प्रयोग। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन समिति जो संबंधित है, किससे संबंधित है? के कस्तूरी रंजन समिति, इसका संबंध है पश्चिमी घाट के संरक्षण से। अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा कोलंबो में। ध्यान रखिएगा कोलंबो में। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोग इंक्लूड करिए अपना अपना। अगर 110 के आसपास अगर आ रहा है तो काफ़ी स्थिति ठीक है।
100 भी चलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट से भी काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न बनाए गए हैं। हालांकि बीपीएससी में इन्वायरमेंट्स बहुत अधिक प्रश्न तो नहीं होता है, कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा बहुत आप मार्जिन कर सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी करंट से अपडेटेड जो चीज़ें हैं जो उसको शामिल किया गया है, उससे आप लोग ज़रूर देखें, पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।